माँ लक्ष्मी खुद कहती हैं किसी भी शुक्रवार के दिन कर लें। झाड़ू का ये एक अचूक उपाय 1 लाख मांगोगे तो 10 करोड़ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सा उपाय है। एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर, जो हमारे वास्तुशास्त्र में धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों एक बात जानते लीजिए कि हर कोई जानता है झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किंतु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे गए हैं झाड़ू को लेकर के। मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की कभी भी खत्म हो जाए। दोस्तों जैसा हमने आपको में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी होता है। कहा गया है माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर समझा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अपने घर को सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर माता लक्ष्मी निवास करने आती है। यदि हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अपने घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्र आ जाती है और वास करने हैं, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्ति यहाँ प्रवेश कर जाती है। किंतु यदि लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से के लिए चली जाएगी। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है। जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। यदि आप सूर्य के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के सूर्योदय के बाद का होता है, किंतु किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो दोपहर से पहले यदि आप झाड़ू लगा कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी ज़रूर ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र कुछ ऐसे नियम बताएं जिसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों झाड़ू एक ही कॉमन सी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, किंतु कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां होते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वह पैसा आना बंद हो गया है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ज़रूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस तरह से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वह शास्त्र में लिखा हुआ। दोस्तों यदि आप यह वीडियो लास्ट तक, अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बता जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है वो सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे।
दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर करने आएंगे। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को करके, ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नज़रों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे नहीं रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने देना, किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, किंतु बार बार यदि झाड़ू पर आपकी नज़र पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ, और कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की को देखते हैं, तो यह बहुत ही अशुभ समझा गया। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नज़र ना पड़े। दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। हो या घर, कभी भी टूटी या झाड़ू का प्रयोग करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम ये कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही अपशगुन होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को सदैव लेट आकर के रखना चाहिए। चौथा, कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगे। पांचवा नियम ये है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को कभी भी लांघे मत आपका पाँव, कभी भी झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माँ जी का प्रतीक होता है। हुए झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज़्यादा तात्पर्य जुड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव लांघे नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरेगा मत। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज़ हो जाएगा। आपको करना ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने जा रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक से है शराब, मदिरा, नॉन वेज, इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना केवल ये है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर ये झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्र के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना। फिर ऐसे लगातार, अब जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग को दबाते जा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रख ले जाएं और इसको मोली धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। उसको वहीं पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बेहतर नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक के पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वह खुल जाएंगे। आपके में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी।